हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे सर्ट्स और इंडिसेज, और सर्ट्स और इंडिसेज में आपका 3 टाइप हो गया है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे चौथे टाइप से। देखिएगा चौथे टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को करना है। शुरुआत हम लोग इस टाइप से करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम आपको बताए थे कि जब भी आपका कोई भी नंबर इस तरीके का फॉर्म रखे, जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे कि करणीय में अगर कोई भी वैल्यू ना हो तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ रहता है, आपका 2 रहता है। और यहाँ जो होता है इसको भी हम लोग पावर ही बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिखे तो इस नंबर का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कितना होगा, इसका 1 होगा। किसी भी नंबर का जनरल पावर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ जो भी पावर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पावर। और यहाँ जो वैल्यू आता है उसको भी हम लोग पावर ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग नुकीला पावर। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नुकीला पावर, मान लीजिए कि यहाँ पे x है और x का जनरल पावर 3 है। पावर 3 यहाँ भी दे सकते हैं या इसका होल पावर भी दे सकते हैं। तो नुकीला पावर जब भी हटेगा तो वह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। मतलब इसके लिए हम लिख सकते हैं x का पावर 3/2। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नुकीला पावर है वह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। अगर मान लीजिए सीधे लिखा हुआ है √x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का जनरल पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 होगा, और नुकीला पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 2 होगा। तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। √5 के लिए 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। 7 के लिए, मतलब √7 के लिए 7 का पावर 1/2 हम लोग लिखेंगे। अब आइए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो 4 नंबर दिया गया है उसमें से हमें बताना है कि चारों में सबसे बड़ा संख्या कौन है। यानी हमें कंपैरिजन करके यह बताना है कि सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। सबसे छोटा निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबके लिए कंपैरिजन जरूरी है। कंपैरिजन कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम बेस पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो √2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिख दिए 2 का पावर 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, बेस तो आपका 3 है और करनी में यहाँ 3 है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 3 का पावर 1/3, क्योंकि इस 3 का जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जनरल पावर ऊपर रहेगा, नुकीला पावर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए इस 4 का जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नुकीला पावर कितना है, 4। तो नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। ठीक उसी प्रकार से अगला नंबर है 6। 6 का जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, और नुकीला पावर 6 दे रखा है, उसको हम लोग लिखेंगे नीचे। यानी एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो नुकीला पावर होगा, जो करनी में वैल्यू होगा, वो हमेशा जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। ठीक है। तो यहाँ जो चारों नंबर आपका दिया गया था, उस चारों नंबर को हम इस फॉर्म में लिख लिए, बेस और पावर के फॉर्म में लिख दिए। एक बात का और ध्यान रहे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे लिए एक वैल्यू हम 8 और दूसरा लिए 7। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह वैल्यू बड़ा है और यह छोटा है। अभी तक में क्या है, यह वैल्यू बड़ा है, यह छोटा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो अब भी क्या होगा, अब भी आपका यह वैल्यू जो पहले से बड़ा था वही बड़ा रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पहले से यह बड़ा था तो अभी बड़ा होगा। अब अगर इसके पावर में हम गुना कर दें, मान लीजिए 3 से गुना कर दिए, यहाँ भी गुना कर दिए, यहाँ भी गुना कर दिए, तो मान में इसका अंतर जरूर आएगा, मान इसका चेंज जरूर होगा, लेकिन इसका जो तुलनात्मक मान है, कहने का मतलब पहले से जो बड़ा था अभी वही बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, तो उस फॉर्म में तो हम लोग यह वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबके पावर में हम एक ऐसे नंबर से गुना करेंगे कि पावर जो है वह पूर्णांक के रूप में आ जाए। जो अभी आपको भिन्न के रूप में पावर दिख रहा है वह किस फॉर्म में आ जाए, पूर्णांक के रूप में आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन हो सकता है, ऐसा नंबर वही हो सकता है जिसको 2, 3, 4, 6 सब काटे। तो 2, 3, 4, 6 इन सब से कटने वाला सबसे छोटा नंबर है 12। तो आप ऐसा करिए, इन सब के पावर में 12 से गुना कर दीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब में गुना करने पर जो इसका तुलनात्मक मान होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पहले से जो बड़ा था अभी आपका वही बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 से जब 12 को काटेंगे तो 2 छक्के 12, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 2 का पावर 6। ठीक उसी प्रकार से 3 को तो रहने दीजिए, 3 से काटिएगा 12 को, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 3 का पावर जो है वह 4। यही तो हम करना चाह रहे थे कि पावर पूर्णांक के फॉर्म में आ जाए, जो नीचे भिन्न के रूप में दिख रहा है वह न दिखे। आगे देखिए 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 तिया 12, 4 का पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 3, और ठीक उसी प्रकार से 6 को यानी बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए, पावर को काटिए, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत ही आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं।
2 का पावर 6 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, 6 बार ही जाना है हमें। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब यहाँ से तो कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब आसानी से हम बता सकते हैं कि जो वैल्यू दिया गया है उसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी इन चारों में कौन सा है, 81 है। और 81 किसके लिए आया है, 3 वाले के लिए आया है। 3 वाला मतलब यही, तो यही नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा यहाँ पे देखिए सबसे कम मान किसके सामने आया है, सबसे कम मान जो है वो 36 है, जो कि 6 वाला जिसका बेस 6 है उसके सामने, यानी यह वाला जो है वो आपका सबसे छोटा हो जाएगा और यह जो नंबर आप देख रहे हैं वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे √2 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3 है ना, तो 3 का पावर क्या लिखिएगा, 1/3। करनी में 3 है इस वजह से पावर 1/3 लिखे हैं। 4 का पावर क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 लिख सकते हैं। और आगे जो है आपका 6 है तो इसके लिए लिखेंगे 6 का पावर 1/6। दूसरा तरीका क्या कहता है कि सबके पावर के नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। पावर के नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए 2 3 4 6 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सभी के पावर के नीचे वाले का यानी 2 का 3 का 4 का 6 का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 12। अब करना यह है कि बेस को तो आप वैसे ही रहने दीजिए, प्रत्येक के नीचे वाला से आप भाग करिए एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में गुना, जैसे भिन्न का जोड़ में करते हैं। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 को बेस को अपने जगह रहने दीजिए, 3 से भाग करिए 12 में, तो 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार से 4 को अपने जगह रहने दीजिए, 4 से भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 6 को अपने जगह, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यानी इससे भाग करना है इसमें और भागफल से ऊपर वाले में गुना। फिर से वही चीज़ आ गया आपका, 2 का पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा, यह तो हो जाएगा 64। 3 का पावर 4 यानी कि 81। 4 का क्यूब मतलब कि 64 और फिर है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब यहाँ से भी कंपेयर कर लीजिए, हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसके सामने आया है, 81 के सामने। यही तो सबसे बड़ा वैल्यू है, किसका आया है, जिसका बेस 3 है। तो बेस 3 वाला यानी कि यह जो नंबर है वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। दोनों जगह सेम ही तरीका यूज किया गया है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 छक्के 12 तो सीधे 2 का पावर 6 हम लोग 64 लिखते, 3 चौके 12 तो 3 का पावर 4 सीधे हम यहाँ पे 81 लिखते। इस तरीके से भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और अभी 3-4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी तरीके का, इसी टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हमें इन नंबर में बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे 3 का पावर 1/4, क्योंकि जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, नुकीला पावर 4 है, नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के बट्टा में। आगे देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, बेस तो 4 है, जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, नुकीला पावर 5 है तो जनरल पावर के बट्टा में आएगा। उसी प्रकार से बेस कितना है, 12 है, रहने दीजिए इसको। नुकीला पावर 10 है तो 1 के बट्टा में लिखिए 1/10 और 1 को तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब आप सोचो, ऐसा नंबर सोचो जिससे क्या है, सबका नीचे वाला कटे, यानी 4, 5 और 10, यह तीनों का तीनों कौन से नंबर को काट सकता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा यानी कि 20 को, तो सब में आप 20 से गुना कर दीजिए। सब में क्या करना है, 20 से गुना, या फिर इसके पावर का एलसीएम ले लीजिए। दोनों एक ही बात है, या तो पावर का एलसीएम ले लीजिए या फिर आप क्या करिए, सबके पावर में 20 से गुना। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस को तो रहने ही दीजिए, 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। 4 को बेस को अपने जगह पर, 5 से भाग करिए 20 में, 5 चौके 20, 1 में 4 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। बेस को रहने दीजिए, 10 में भाग करिए 20, 10 से भाग करिए 20 में, 10 दूना 20, इसका पावर 2 और यहाँ 1 है तो 1 को तो आप छोड़ ही दीजिए। 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 5 बार इसको जो है तिगुना करते जाना है, 243। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256, देखिए 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 और यह वैल्यू तो आपका क्या है, 1 ही है। कंपेयर करके बताइए सबसे बड़ा मान कहाँ पे आया है,
सर 243, 256, 144 और 1 में सबसे बड़ा वैल्यू 256 है। सबसे बड़ा वैल्यू 256 किसके लिए आया है? जिसका बेस 4, बेस 4 किस नंबर का है? इसी नंबर का। तो यह नंबर जो है वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो विकल्प बी, इन्हीं चारों में से बताना है ना कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। छोटा पूछता तब तो एक ही हो जाता। यहाँ पे जो नंबर है उसमें न्यूनतम बताना है, यानी कि सबसे छोटा संख्या बताना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आपको चुनना है इन चारों में से। तरीका हम लोग का वही रहेगा। बेस कितना है? 12। जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, नुकीला पावर क्या है आपका? 6 हो जाएगा। आगे देखिए, बेस कितना है? 4, नुकीला पावर 3 है तो 1/3। नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के बट्टा में आता है। बेस कितना है? 5, नुकीला पावर 4 है तो 1/4 हो जाएगा। और √3 का मतलब 3 का पावर 1/2। फिर से वही चीज़ करिए। क्या करना है आपको? प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम लेना है, या फिर अगर आप समझ पा रहे हैं कि कितना से गुना करने पर यह सभी मान काट देगा, तो देखिए 6, 3, 4, 2 का एलसीएम 12। आप ऐसा करो ना, 12 से सब में गुना कर लो। एक ही बात है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम ही चीज़ है। 12 से आप क्या करिए? सब में गुना करिए। सब में गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है मान में। इससे क्या होगा? यह हो जाएगा आपका 6 दूना 12। 6 दूना 12 का मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मतलब यह हो जाएगा आपका 144। आगे देखिए 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, क्या है? 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 कितना होता है आपका? 256। उसी प्रकार से देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और उसी तरीके से 2 से भाग करिएगा, 2 छके 12, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 6 आपका 729 हो जाएगा। करके देख लेते, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और तिया 729। न्यूनतम बताइए कौन सा है? 144, 256, 125, 729 में सबसे छोटा 125 है, जो किसके सामने आया है? जिसका बेस 5, बेस 5 वाला तो यही नंबर है। तो यही नंबर क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा। हमें सबसे छोटा इस क्वेश्चन में बताना था। देखिए, सबसे छोटा बताना हो या सबसे बड़ा बताना हो, या फिर संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो, हर जगह हम लोग का यही तरीका आपका काम करेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है यह टाइप। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। यहाँ पे वह क्वेश्चन नहीं है, 3√2 है, यानी 3 यहाँ पे अलग है और √2 अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझने का भूल मत करिएगा। अगर 3 और ऐसे होता तो यह अलग मामला होता। यहाँ नुकीला पावर 3 है और यहाँ क्या है? यहाँ 3 गुना में है। नुकीला पावर तो 2 है, नुकीला पावर कुछ नहीं 2, यहाँ नुकीला पावर कुछ नहीं 2, यहाँ नुकीला पावर कुछ नहीं मतलब कि 2 है। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है यह कुछ और है। इसको इस तरीके से मत सोल्व कर लीजिएगा, 2 का पावर 1/3, नहीं तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नुकीला पावर नहीं है, बाहर में है। 3 कहाँ है? √2 के गुना में। 5 कहाँ है? √3 के गुना में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी तरीके से आप इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें करना है, बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो हम बाहर में देखते हैं सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पे है। तो 3 है, 5 है, 7 है और 8 है। तो बाहर में सबसे बड़ा वैल्यू यही है। देखिए 3, 5, 7, 8 सबसे बड़ा वैल्यू। अंदर में चेक करिए, अंदर में देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 8 है। अंदर में सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे है। तो इसके बाहर में भी बड़ा वैल्यू है, अंदर में भी बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 8 और √9 का मान 3, 8 3 24। यहाँ पे √4 का मान 2, 7 दूना 14 हो जाएगा। √3 का मान 1.7, 2 ही लीजिएगा तो 5 दूना 10 होगा। √2 का मान 1.4, अगर आप 1.5 भी लेते हैं तो 4.5 आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ जो नंबर दिया गया है उसमें सबसे बड़ा 8√9 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वह रूट के बाहर है, करनी के बाहर है, न कि करनी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो नंबर दिया गया है उस नंबर को हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा वैल्यू पहले लिखिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा वैल्यू आपको लिखना है। और जहाँ भी अवरोही क्रम होगा वहाँ पे चिन्ह यही चलेगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ ए लिखे, यहाँ पे बी लिखे, इसका मतलब ए का मान बड़ा है किससे? बी से। तो पहले हमेशा बड़ा वैल्यू और बाद में क्या लिखना है? छोटा वैल्यू। कब? जब अवरोही क्रम में आपको लिखना पड़ जाए। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपका कि चिन्ह ही उल्टा कर देता है। तो चिन्ह से भी हम लोग अपना आंसर पकड़ लेते हैं, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में करके हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में चलिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए?
ये बड़ा छोटा तो पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 4 का पावर 1/3 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे इसके लिए। आगे चलिए, अगला यहाँ पे √2 है तो 2 का पावर 1/2 लिखेंगे। आगे देख लीजिए वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे 3 का पावर 1/6 चलेगा और यहाँ 5 का पावर 1/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नुकीला पावर जो भी है उसको हटाएंगे, जनरल पावर के बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए जरा सा कि सबका पावर जो है यह सब का सब को काट, मतलब इन सबसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वही इसका एलसीएम होगा। तो 3 2 6 4 3 2 6 4 12 हो जाएगा। हाँ सर 12 हो जाएगा। तो या तो सबका एलसीएम कर लीजिए या फिर प्रत्येक के पावर में 12 से गुना कर लीजिए, एक ही बात है, अलग अलग यह बात नहीं है। सबके पावर में गुना करने से, समान अंक से गुना करने से इसका जो तुलनात्मक मान होता है वह चेंज नहीं होता है। मान चेंज जरूर होगा लेकिन तुलनात्मक मान, कहने का मतलब पहले से जो बड़ा था अब भी वही बड़ा होगा, और जिस रूप में है उस रूप में तो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो 3 से काटिए 12 को, 3 चौके 12, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, यह नंबर 256 हो जाएगा। ठीक है, आगे पकड़िए इसको, 2 छक्के 12, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और आगे चलिए, 6 दूना 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यह आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ 4 तिया 12, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। जो नंबर दिख रहा है इस नंबर से तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। देख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 256, जो किसके सामने आया है, जिसका बेस 4, यानी बेस 4 वाला नंबर जो होगा वह सबसे बड़ा होगा, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं। तो बेस 4 से शुरू होने वाला ऑप्शन यही है। यह वाला 2 से शुरू हुआ है, यह वाला आपका 3 से शुरू हुआ है, यह 5 से शुरू हुआ है, तो हमें 3 ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दिया। तो जो चौथा ऑप्शन बचा वही आंसर। अगर ऐसे भी लिखना पड़े तो पहले हम जिसका बेस 4 है, देखिए यह किसके लिए लिखे हैं आप, इसके लिए ना, तो यह नंबर सबसे बड़ा। उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा नंबर 5 वाला, यानी इसको लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 2 वाला, इसको लिखेंगे। और लास्ट में 3 वाला, यानी जो 3 वाला, अच्छा बेस 3 वाला, यानी यह वाला नंबर जो है वह क्या होगा, सबसे छोटा, यानी कि सबसे आखिरी में आएगा। तो हम सीधे इससे पकड़ लिए कि सबसे बड़ा नंबर यह है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वह कहाँ आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग इस तरीके का देख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए हम, 5 का पावर 1/2 लिखेंगे सर। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 4 का पावर 1/3 लिखेंगे। आगे देखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, बेस तो 2 है ना, तो 2 लिखेंगे और 2 का पावर 1/5। और अगला नंबर क्या है आपके पास, बेस तो 3 है और पावर क्या है, पावर 7 है, तो 1/7 लिखेंगे। करना क्या है यहाँ पे, करना हमें यहाँ पे है कि पावर को हमें समान अंक से गुना करना पड़ेगा। पावर हमें पूर्णांक में चाहिए, क्योंकि जिस रूप में है 1/2 है, 1/3 है, तो हम लोग 1/3 तो नहीं कर पाएंगे, 1/7 तो नहीं कर पाएंगे इन नंबर का। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा, हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो क्या करेगा, जो पूर्णांक इसको बनाएगा, यानी भिन्न हटाएगा। तो वह नंबर होगा 2 3 5 7 से कटने वाला। तो 2 3 5 7 से कटने वाला नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर, इसका एलसीएम। अब 7 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा, इसका गुणनफल 7 पंचे 35 दूना 70 तिया 210। तो सब में 210 से गुना करिए। 210 सबसे छोटा नंबर है जो इन सब से कटेगा, तो सब में 210 से गुना कर लीजिए। यहाँ भी 210 से हम गुना कर लिए। ठीक है, 2 से काट लेंगे 210 को, कितना हो जाएगा, 105। तो इधर हो गया आपका 5 का पावर 105। अब 105 तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा ही रहने दीजिए। 4, 3 से काटेंगे 210 को, 3 7 21 70, तो 4 का पावर यहाँ हो जाएगा 70। उसी तरह से 2 है तो 2, 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, क्या होगा इसका पावर 42 हो जाएगा। 3 को अपने जगह रहने दीजिए, 7 से काटिएगा, 7 तिया 21 कितना होगा, 30, यानी 3 का पावर 30 हो गया। ठीक है, जो नंबर आपका यहाँ पे दिया गया था उसको तोड़ने के बाद यही फॉर्म आया। और जो फॉर्म है क्वेश्चन का, अगर इसमें हम आपसे यह कहे कि भाई इसका कैलकुलेशन करो आप, तो क्या 5 का पावर 105 कर पाओगे आप, 4 का पावर 70 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन गौर से देखिए। क्या बताना है हमें, सबसे बड़ी संख्या बताना है। गौर से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बेस कौन सा है सर, सबसे बड़ा बेस यह है। क्या सबसे बड़ा बेस होने से सबसे बड़ा वैल्यू होगा, नहीं, पावर भी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इस नंबर का बेस भी सबके बेस से ज़्यादा है और पावर भी सबके बेस से ज़्यादा है, देख लीजिए। तो जब इसका बेस भी सबसे ज़्यादा है, पावर भी सबसे ज़्यादा है, तो यही वैल्यू तो सबसे बड़ा होगा। यानी जिस नंबर का बेस
5 है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे निकाल लिए। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू आपको मिल जाएगा।